दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मुझे बहुत सी ईमेल आई हैं, एसएमएस भी आए हैं, मैसेजेस भी आए हैं कि आप जो वीडियो बना रहे हैं सिर्फ अंग्रेजी भाषा में बना रहे हैं कि तो हिंदी भाषा में भी बनाइए। वेरी गुड। ये बहुत दुरुस्त बात है कि हिंदुस्तान में बहुत से लोग जो है वो हिंदी भाषी हैं, तो हिंदी में भी वीडियो बनाना चाहिए। तो मैं इस कारण ये वीडियो हिंदी में बना रहा हूँ एंड मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप ये वीडियो देखेंगे, आपको पसंद आएगा और उसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को भी बताएंगे। आज का वीडियो जो मेरा विषय है वो है न्यूक्लियर बॉम्ब और यूक्रेन। आपको याद होगा कि 1945 में अमेरिका ने 2 एटम बॉम्ब हिरोशिमा और नागासाकी, 2 शहर हैं जापान के, उनके ऊपर गिराए थे और ये 2 बॉम्ब वर इनफ, मतलब काफ़ी थे कि युद्ध खत्म हो गया। जापान ने सरेंडर कर दिया एंड जो जापानीज प्राइम मिनिस्टर था और राजा थे, एम्परर हिरोहितो, इन्होंने हाथ खड़े कर दिए एंड लड़ाई खत्म हो गई, जंग खत्म हो गया। सो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जो न्यूक्लियर वेपन है ये इतनी डेडली चीज है कि ये तबाही फैला देते हैं। हिरोशिमा में तकरीबन 1 लाख आदमी मर गया और नागासाकी में तकरीबन 80 से 90 हज़ार आदमी मर गए और उससे रेडिएशन बढ़ा। और आप जानते हैं जो न्यूक्लाई होता है उसका हाफ लाइफ जो पीरियड है वो 50 साल है। दैट मीन 50 साल तक वहाँ कुछ ग्रोथ नहीं हो पाई हिरोशिमा में और नागासाकी में, और उसके बाद में ही कुछ पौधे और फूल वगैरह उगने शुरू हुए। तो न्यूक्लियर वॉर कोई बच्चों का खेल नहीं है। पर सिचुएशन यूक्रेन में ऐसी आई कि जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है येलेंस्की, ये अमेरिका और अंग्रेज़ों, जो जिनको कहते हैं एंग्लो सैक्सन पावर्स, उनकी बातों में आ गए और इन्होंने सोचा मैं एक फ्रंट लाइन स्टेट बन जाऊंगा रशिया के अगेंस्ट और रशिया की तबाही में मेरा हिस्सा बहुत बड़ा होगा और मैं वर्ल्ड में एक हीरो बन जाऊंगा। इसी ज़िंदगी में और लाइफ में ऐसी बातें आसानी से नहीं होती और इस कारण उसने ऐसी हरकतें शुरू कर दी जिससे रशिया नाराज़ हो गया। जैसे कि रशिया ने कहा था कि आप नेटो में शामिल मत होइए, और ये कहने लगा जी मैं तो कहूँगा ही। रशिया नहीं चाहता था कि वो ईयू में जाए और ये जेलेंस्की ऐसे आदमी थे, एक मीटिंग में उन्होंने कागज़ दिखाने लगे कि देखो ये मेरा फास्ट ट्रैक एप्लीकेशन है ईयू में, और अमेरिका उनको आश्वासन देता रहा, डोंट वरी, आप घबराओ मत, हम आपके साथ हैं। और साथ तो वो खैर थे नहीं और ना ही उनकी फौज आके लड़ने वाली थी यूक्रेन में, पर उन्होंने ऐसा एक उनको दिलासा दे दिया कि एक होप दे दी कि डोंट वरी, हम आपकी हेल्प मदद करेंगे। तो इसका क्या नतीजा होने वाला था? इसका नतीजा ये हुआ कि रशियन आर्मी ने इन्वेड कर लिया यूक्रेन को। अफसोस की बात यह है कि रशियन आर्मी, एक कहते हैं कि बहुत प्रोफेशनल फोर्स थी, पर उनकी प्रोफेशनलिज्म यहाँ नज़र नहीं आई यूक्रेन में, और वो तकरीबन 20% टेरिटरी ज़रूर उन्होंने जीत लिया। पर अब सिचुएशन ऐसी आई कि अमेरिका ने इतने हथियार सोफिस्टिकेटेड अच्छे दिए यूक्रेन को कि यूक्रेनियन आर्मी ने काउंटर अटैक किया और रशियन आर्मी को पीछे धकेलना शुरू कर दिया और तकरीबन 2% शहर टेरिटरी जो है उन्होंने रशिया से वापस ले ली। अब रशिया क्या करेगा? रशिया में एक घबराहट आई। रशियन लोग जो थे वो पुतिन से नाराज़ होने लगे और पुतिन ने अभी पार्शियल मोबिलाइजेशन भी कर दिया। 3 लाख सोल्जर उसने और इकट्ठे कर लिए हैं और नोबडी वांट्स टू गो कि मैं लड़ाई में वापस जाऊं। तो अपोजिशन कुछ रशियन भाग रहे हैं रशिया से। पर इस सिचुएशन में पुतिन जो है उसके हाथ बंध गए हैं और उसने एक थ्रेट दिया कि मैं न्यूक्लियर बॉम्ब यूज़ करूंगा। नाउ ये बच्चों के खेल नहीं है, बिकॉज एक पुरानी थ्योरी थी MAD, दैट इज म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। उसका मतलब ये था कि अगर आपके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, आप यूज़ करेंगे, ये हमारे पास भी हैं, हम भी यूज़ करेंगे, हम तबाह कर देंगे आपको भी, हम भी हो जाएंगे, कोई बात नहीं। पर इससे एक डर था, एक खौफ था कि न्यूक्लियर वॉर नहीं होगी। पर ये अब ये जो MAD थ्योरी है ये तकरीबन डिफंक्ट हो गई, इसका कोई मैंने नहीं रहा, क्योंकि रशिया ने कह दिया है कि अब हम अगर ज़रूरत पड़ेगी हम थ्रेटेंड रहेंगे, हम अगर हम हारेंगे या किसी हालत से यूक्रेन आगे बढ़ेगा तो हम न्यूक्लियर बॉम्ब यूज़ करेंगे। और पुतिन ने न्यूक्लियर ड्रिल भी शुरू कर दी है और जो उनकी एक न्यूक्लियर ट्रेन है वो अब मूव कर रही है यूक्रेन के बॉर्डर तक। नाउ व्हाट विल हैपन? आगे क्या होगा? यूक्रेन के ऊपर अगर पुतिन ने न्यूक्लियर बॉम्ब डाल दिया, दाग दिए,
या एक या दो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन भी डाल दिए तो ये बहुत बड़ी तबाही मचा देंगे। और लोगों का ख्याल है, यूक्रेन का ख्याल है कि अमेरिका जो है वो इनकी साइड पे आएगा और रशिया के ऊपर अटैक करेगा विद न्यूक्लियर वेपन्स। ना, मेरी प्रोफेशनल ओपिनियन यही है कि ऐसा कुछ बात होने वाली नहीं है। रशिया जो है जरूर न्यूक्लियर बॉम्ब यूज करेगा, पर अमेरिका जो है वो रिटेलिएट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसका मतलब ये है कि वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगी। और खबरों के अनुसार जो रिपोर्ट्स हमारे पास है, रशिया ने 50 अमेरिकन शहर जो है उनके ऊपर टारगेट करके रखा हुआ है न्यूक्लियर मिसाइल के साथ, और चंद घंटों में अमेरिका तबाह हो जाएगा। अमेरिका भी करेगा कार्रवाई, वापसी कार्रवाई, पर उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि अमेरिका तो तबाह हो जाएगा बाद में, जो हुआ या नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल में जो बाइडन इतनी बड़ी स्टेप नहीं लेने वाला कि वो न्यूक्लियर अटैक करेगा रशिया के ऊपर। अगर रशिया ने एक दो न्यूक्लियर डिवाइस यूक्रेन पे दाग दिए, इसको आप कह सकते हैं न्यूक्लियर ब्लैकमेल। अब और कोई नाम भी ले लीजिए, न्यूक्लियर ब्लैकमेल कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, पर जो इफेक्ट की बात यही है कि अगर रशिया न्यूक्लियर बॉम्ब यूज करता है यूक्रेन के ऊपर तो यूक्रेन की शिकस्त जो है, हार पक्की है, एंड अमेरिका उनके साइड पे नहीं आने वाला। पर ये अफसोस की बात यह है कि यूक्रेन की डिस्ट्रक्शन में अमेरिका और जेलेंस्की का बहुत बड़ा हाथ होगा। और 80 लाख आपको मालूम है रिफ्यूजी जो है वो यूरोप में घूम रहे हैं, यूक्रेन से भाग के चले गए हैं, और लोगों को पता नहीं करना क्या, खाने के लिए नहीं है। यूक्रेन की इंडस्ट्री खत्म हो गई है। यूक्रेन का जो एक कहते थे कि ग्रीनरी है यूरोप की, सारा वीट और वहां से निकलती थी, वो सब खत्म हो गया है। उनके ब्लैक सी के जो पोर्ट थे वो ब्लॉक हो गए हैं, एंड तबाही मची हुई है। तो इसका कौन नतीजा, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? कोई नहीं लेना चाहता। बट फैक्ट ये है कि ये अमेरिका ने ही शुरू किया है ये सब जंग, एंड ये येलेंस्की जो था ये एक पपेट बन के रह गया अमेरिकन के हाथों में। पर अमेरिका ने बड़ा डेंजरस मिसकैलकुलेशन कर लिया। इन्होंने सोचा कि रशिया जो है वो कन्वेंशनल वॉर तक ही रहेगा एंड न्यूक्लियर वेपन नहीं यूज करेगा, क्योंकि उनको डर होगा कि अमेरिका उनके ऊपर अटैक करेगा। दैट इज MAD। अब उसका कोई मैंने नहीं रहा, उसका कोई मतलब नहीं है, बिकॉज अमेरिका अब ऐसी बात अगर करेगा न्यूक्लियर अटैक रशिया के ऊपर तो अमेरिका तबाह हो जाएगा। तो अमेरिकन सिविलाइजेशन जो 200 साल से 250 साल से वर्ल्ड को डोमिनेट कर रही है, खत्म हो जाएगी। ये अंग्रेजी में जो कहते हैं ना कि शेर के मुंह में हाथ डालना, ये बात हो जाएगी। तो अमेरिका नहीं करने वाला ये बात, ये मेरी पर्सनल राय है, और ये जनरली जो मिलिट्री के एक्सपर्ट हैं उनका भी ये राय है। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि अब आगे क्यों होने वाला है? यूक्रेन अगर एडवांस करेगा आगे, कुछ और बैटल जीत लिए, कुछ और शहर वापस ले लिए, तो अमेरिका जो है बैठा रहेगा, देखता रहेगा, वेपन्स देता रहेगा। बट रशिया जो है वो एक दो न्यूक्लियर डिवाइस फेंक देगा यूक्रेन के ऊपर, यूक्रेन पे तबाही बच जाएगी। सो वर्ल्ड वॉर तो रुक जाएगी, पर एक न्यूक्लियर ब्लैकमेल सक्सेसफुल हो जाएगा। और इसका मतलब ये होगा कि रशिया कहीं भी दूसरी कंट्रीज में भी यही काम फिर से कर सकता है। कल को रशिया पोलैंड में भी अटैक कर देगा, या फिनलैंड में कर देगा, और या बाल्टिक स्टेट्स जो है एस्टोनिया, लैटिवा, उस पर भी कर देगा, और अमेरिका देखता ही रह जाएगा, बिकॉज न्यूक्लियर ब्लैकमेल सक्सेसफुल होगा। ना हम चाहते हैं कि ये न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं हो, और ये एक ही तरीका है कि रशिया की जो डिमांड्स हैं वो एग्री करनी पड़ेगी। मेरे ख्याल में यही एक पॉलिसी है जो अगर डोनाल्ड ट्रंप होते तो ही वुड हैव ज़रूर ये फोर्स कर देता, ये देखते कि ये पॉलिसी जो है फॉलो हो जाए, और रशिया की जो सिक्योरिटी कंसर्न है उनको दुरुस्त तरीके से सेटल किया जाए। अनफॉर्चुनेटली ये ऐसा नहीं कर रहे। बाइडन जो है, इनकी होराइजन बड़ी लिमिटेड है, एंड वो वही काम करना चाहते हैं जो ट्रंप करते। वो कहते हैं वो मैं नहीं करूँगा जो ट्रंप करता था, मतलब वो अपने आप को ट्रंप से ही कंपेयर करते रहते हैं ऑल द टाइम। ट्रंप ने तो बहुत अच्छे काम किए, उन्होंने अब्राहम अकॉर्ड भी लेके आए और पीस अरब स्टेट्स और इजराइल में पीस कराया, और अगर ट्रंप होते तो लड़ाई नहीं होती, ये भी फैक्ट बात है। पर अब लड़ाई हो गई है, लड़ाई चल रही है, 7 महीने हो गए हैं, रशियन आर्मी जीत नहीं पाई, रशियन आर्मी पीछे धकेली जा रही है अब आजकल। एंड आगे अगर लड़ाई फर्दर चलती रही और रशिया ने न्यूक्लियर बॉम्ब यूज़ कर लिया, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी की सारी
एंग्लो सेक्शन पावर्स पे है, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स है और इंग्लैंड का। और ये अफसोस की बात है कि इसका कोई सोल्यूशन एक ही है कि रशिया की जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, जो उनका डर है, वो दूर करना पड़ेगा। येलेंस्की को निकालना पड़ेगा वहां से एज प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन, एंड जो भी एरियाज रशिया को ज्वाइन करना चाह रहे हैं वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको कि वो रशिया चले ज्वाइन कर लें। एंड नंबर 2 ये है कि रशिया से एक गारंटी लेनी पड़ेगी कि आइंदा से ऐसा काम नहीं करेंगे। पर कोई अब सिक्योरिटी नहीं है, कोई एश्योरेंस नहीं है ये बातों का। अब ऐसा है कि एक पुरानी कहानी होती थी, पेंडोरास बॉक्स, और पेंडोरा जब खोला गया सारी ईल्स निकल आई, एक सिर्फ फेरी रह गई। और ये जब बाइडन ने ये सब काम शुरू किया था, येलेंस्की को हौसला दे के कि आप वरी मत करो, हम तो आपके साथ हैं, ये सब गलत काम था। और नेट रिजल्ट ये हुआ कि पेंडोरास बॉक्स खुल गया और अब वो जो सब भूत प्रेत निकले थे उस बॉक्स में से वो वापस नहीं जाएंगे। तो आगे क्या होने वाला है ये तो एस्ट्रोलॉजर्स ही बता पाएंगे, लेकिन मेरी राय जो यही है कि ये वो युद्ध जो है ये ख़त्म होने वाला नहीं है इजीली। और अगर ख़त्म होगा भी तो रशिया के जितने भी कंसर्न है वो एड्रेस करने पड़ेंगे, नहीं तो रशिया न्यूक्लियर डिवाइस यूज़ करेगा और यूक्रेन जो है तबाह हो जाएगा। पर मैं उम्मीद रखता हूँ न्यूक्लियर डिवाइस यूज़ करने के बावजूद वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है रुक जाए, बिकॉज अमेरिका नहीं चाहेगा कि वो तबाही का शिकार बन जाए। जेंटलमैन, मुझे लगता है कि आपको कुछ आइडिया मिल गया होगा क्या हो रहा है यूक्रेन में। बहुत सीरियस सिचुएशन है। व्लादिमीर पुतिन जो है वो बहुत स्ट्रांग आदमी है, वो इतने ग्रेट आदमी तो नहीं है जैसे जोसेफ स्टालिन थे, पर उनको रशिया से प्यार है एंड वो मानने वाले नहीं हैं, ये भी फैक्ट बात है। जितनी भी ऑपोजिशन हो जाए, जितनी भी वो लड़ाइयाँ हार जाएंगे आगे आगे यूक्रेन से, वो जी हजूरी नहीं करने वाले। नेट रिजल्ट ये है कि वो एटॉमिक बॉम्ब जरूर करेंगे। और जैसे आपने नतीजा देखा था 1945 वॉर में क्या हुआ था, 2 बॉम्ब से सारा जापान खत्म हो गया था और हार गए थे। मेरे ख्याल में एक न्यूक्लियर बॉम्ब अगर फेंक दिया यूक्रेन के ऊपर, वो यूक्रेन को की शिकस्त हो जाएगी, यूक्रेन हार जाएंगे। आई होप जेंटलमैन ये नौबत नहीं आए और पीस रहे। पर वो पीस एक ही तरीके से हो सकता है कि आपको रशिया की डिमांड्स एग्री करनी पड़ेगी। इसको ब्लैकमेल कह लीजिए, न्यूक्लियर ब्लैकमेल कह लीजिए, कुछ और शब्द यूज़ करना वो यूज़ कर लीजिए, पर दैट इज द फैक्ट। जेंटलमैन, अब बहुत मैंने थोड़ा बहुत बोल लिया है, आप इसके ऊपर सोचिए और आपको मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करिए एंड अपने दोस्तों को भी बताइए। एंड अगले वीडियो तक फिर मिलेंगे। जय हिंद।